तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं पंकज कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में सबसे अच्छी असॉल्ट राइफ़ल कौन सी है। ये जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा कि एक गन को हम लोग किस किस विषय में कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है उसका डैमेज, उसके बाद आता है उसका एक्यूरेसी, उसके बाद आता है कि वो किस रेंज में फायर कर सकता है। मतलब वो मिड रेंज है, शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है। फिर उसके बाद आता है उसका मोबिलिटी। तो मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है डैमेज, क्योंकि एक बंदे के पास 100 एचपी होती है और जितना डैमेज होगा वो हम लोग 100 एचपी उतना जल्दी रिड्यूस कर पाएंगे। ये तो हो गई गन की बात, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने चैनल की भी बात कर ली जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट तो ज़रूर ही करें। हाँ, तो अब आ जाते हैं हम लोग गन्स पे। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में टोटल कितने असॉल्ट राइफ़ल हैं? तो टोटल असॉल्ट राइफ़ल की काउंटिंग है 14। तो 14 में सबसे ज़्यादा डैमेज कौन देता है और सबसे अच्छी कौन सी है, इसके लिए हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डैमेज का। एक चार्ट है मेरे पास, मैं वो आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस चार्ट में AK-47 का डैमेज है 48, M16 का डैमेज है 45, टाइप 25 का डैमेज है 39, AK-117 का डैमेज है 38, ASM-10 का डैमेज है 49, M4 का डैमेज है 39, VK-57 का डैमेज है 42, LK-24 का डैमेज है 41, ICR-1 का डैमेज है 40, KN-44 का 41, HBR-A3 का डैमेज है 41, DHR का डैमेज है 47, HVK-30 का डैमेज है 35 और मैन ओ वॉर इसका डैमेज है 49। तो पहले बात कर लेते हैं 45 से ऊपर ऊपर डैमेज किसका है। तो 45 से ऊपर डैमेज आपका है AK-47 का, M16 का और ASM-10 का और DHR-7 का। बस इतना ही का है 45 से ऊपर डैमेज। चूँकि मैं 45 से ऊपर डैमेज इसलिए लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 हेडशॉट में एक बंदा किल हो जाना चाहिए, इसीलिए 45 से। अगर हेडशॉट का आप लोग को तो पता है कि डैमेज ज़्यादा होता है, तो 2 हेडशॉट में एक बंदा किल हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं लेके चल रहा हूँ कि 45 से एटलीस्ट ऊपर डैमेज होना चाहिए। तो ये 4 बंदूक हैं हम लोग के पास जिसका डैमेज है 45 से ऊपर। हाँ, इसमें से ठीक है, पहले इन लोगों को कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ और बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग AK-47 पे। तो हम लोग आते हैं AK-47 पे। तो AK-47 का जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डैमेज है 48, एक्यूरेसी है 63, रेंज है 58, फायर रेट है 55, मोबिलिटी 70 और कंट्रोल्स 45। तो ये सब तो ठीक है, बात की बात है, ये सब तो देखा ही जाना चाहिए। अब होता है कि भाई रिकॉयल, किसका कितना रिकॉयल है, रिकॉयल पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक दिखाता हूँ वीडियो, आप उसमें देखिएगा कि इस एम AK-47 का रिकॉयल कैसा है और इसको कैसे रिकॉयल कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप ये वीडियो देखिए। हाँ, तो जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख सकते हैं, इसका रिकॉयल सीधा ऊपर की ओर जाता है, हल्का फुल्का जिगजैग जाता है और मोस्टली ऊपर की ओर जाता है। तो इसका रिकॉयल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ आसान है, क्योंकि अगर आप अपने एमिंग बटन को स्लाइटली नीचे लेके आइएगा तो इसका रिकॉयल कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हो गई AK-47 की बात। अब इसके बाद आते हैं हमारी दूसरी गन कौन सी है, तो देखते हैं कौन सी है गन। हाँ, तो हमारी दूसरी गन है M16। M16 एक बर्स्ट गन है और इसका डैमेज 45 है, एक्यूरेसी 81 है, रेंज 62 है, फायर रेट 48 और मोबिलिटी 72, साथ में कंट्रोल 68। तो गन्स का मतलब गन्स का जो कैरेक्टेरिया होता है, जो उसका प्लस पॉइंट है, ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन फिर बात वहीं पे आके रुकती है रिकॉइल्स पे। तो रिकॉइल्स के लिए मैं फिर से एक छोटा क्लिप लगाता हूँ M16 के लिए। आप इस क्लिप को देख के समझिए कि इसका रिकॉइल कैसा है।
हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका रिकॉइल बिल्कुल भी जीरो है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक बर्स्ट गन है और इसको हर एक फायर से दूसरे फायर होने के बीच में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जिसके कारण इसका रिकॉइल रिकवर हो जाता है। और इसका एक ही पॉइंट पे रिकॉइल है, तो इसका रिकॉइल जीरो है। तो ये भी मेरे को गन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खैर बाद में कंपेयर, पहले सारे फीचर्स जान लेते हैं सारे गन्स का, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेपन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वेपन कौन सा है, चलिए देखते हैं आगे कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट वेपन है ASM-10। इसका भी डैमेज 49, एक्यूरेसी 72, रेंज 52, फायर रेट 55, मोबिलिटी 57 और 52 कंट्रोल के साथ। लेकिन फिर इसका वही बात है कि हम लोग को सबसे पहले सबका रिकॉइल चेक करना है कि किसका रिकॉइल कैसा है और किसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलते हैं, एक फिर से हम आपको छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। आप क्लिप देखिए और रिकॉइल को खुद से समझिए कि कैसा है इसका रिकॉइल और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका रिकॉइल बड़ा ही अजीब ढंग का है। मतलब कहा नहीं जा सकता है, ऊपर तो जाता है लेकिन इधर उधर बहुत जिगजैग भागता है। तो इस टाइप के रिकॉइल कंट्रोल करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप एमिंग बटन को कब किधर ले जाओगे ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अब स्ट्रेट रहे तो एक डायरेक्शन में ले जाना रहे तो पॉसिबल है भाई। अब ये कभी दाएं भाग रहा है, कभी बाएं भाग रहा है, तो इसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो देखा जाएगा, इसके बारे में बाद में बात करें। हाँ, इसका रिकॉइल कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं हमारे अगले गन की तरफ। तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट वेपन और लास्ट वेपन, जो कि है DHR। ये हमको कुछ हद तक स्कारल की तरह लगता है, पबजी में जो स्कारल था उसकी तरह। खैर वो बाद की बात है, कौन किसकी तरह दिखता है। फिलहाल तो हम लोग अपने गन के क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी और डैमेज पे चलते हैं। तो एक्यूरेसी और डैमेज की ओर चलते हैं। तो इस गन का डैमेज है 47, एक्यूरेसी है 63, रेंज 54, फायर रेट 57, मोबिलिटी 63 विथ कंट्रोल 57। तो फिर बात वहीं आके रुकती है दोस्तों कि इसका रिकॉइल कैसा है। तो रिकॉइल देखने के लिए फिर पहले की भांति हम लोग एक क्लिप देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत जल्दी क्लिप ख़त्म हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ओह सॉरी, मैं बताना भूल गया। इस गन का जो मैगज़ीन है वो 20 ही बुलेट का है। सो इस गन को हम लोग एज अ फाइट नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत कम मैगज़ीन है। 20 बुलेट मतलब फायर करना स्टार्ट करो और ख़त्म हो जाए बुलेट। रीलोडिंग। हाँ, वैसे इसका रिकॉइल भी कुछ ढंग का नहीं है, बहुत जिगजैग है। तो रिकॉइल इसका भी कंट्रोल कर पाना हम लोग से बहुत मुश्किल है। तो हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी गन है, जिसका ओवरऑल सारे कैरेक्टेरिया में अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, वो है AK-47। क्योंकि इसका डैमेज भी अच्छा है, फायरिंग रेट भी अच्छा है, और हाँ रिकॉइल करना भी बहुत आसान है। इसलिए मेरे को तो सबसे अच्छा लगा AK-47। हाँ, अब आप देख लो भाई, आप लोग को क्या पसंद है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि AK-47 इज़ द बेस्ट। हाँ तो दोस्तों, जाते जाते एक और टॉपिक पे बात कर ही ली जाए। अगर आप किसी गन के गन स्मिथ को खोलेंगे तो ये टिप वाला, ये बल्ब वाला बटन दिखाई देगा। इस बल्ब वाले बटन को खोलने पे 3 सजेशंस दिखाई देते हैं। तीनों सजेशंस क्या हैं ये आप लोग भी जानना चाहते होंगे। तो सजेशन 1 जो है वो मैग का कैपेसिटी बढ़ाता है और रिकॉइल कम करता है। ये न्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा है। अब चलते हैं सजेशन 2 पे। सजेशन 2 है कि ADS को इंक्रीज़ करता है, मतलब स्कोप खोलने के स्पीड को बढ़ाता है और कंट्रोल्स को ऑप्टिमाइज़ करता है। मतलब कंट्रोल्स जो है वो थोड़ा सा कम करता है। ये इजी होता है यूज़ करने के लिए। और अब चलते हैं हम लोग सजेशन 3 की ओर। तो सजेशन 3 जो है वो एक्सेप्शनल ADS स्पीड विद वर्टिकल रिकॉइल एंड फायर स्प्रेड रेड्यूसेस। फायर स्प्रेड रेड्यूसेस का मतलब है कि एक्यूरेसी बढ़ेगा। सो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सजेशन है 3 और सबसे अच्छा गन है AK-47। तो इसी के साथ दोस्तों
चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।